बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। लेकिन वो एक अलहदा बात है कि आज़ादी होते हुए भी आज हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा मज़ाहिया और फ़िक्र अंगेज़ है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय था। उसे 24 मार्च 1947 को वाइसराय बनाया गया और वो 14 अगस्त तक मुत्तहद हिंदुस्तान का वाइसराय रहा। वो पाकिस्तान और भारत दोनों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनना चाहता था, लेकिन कायदे-आज़म ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। वो 21 जून 1948 तक यानी आज़ादी के 1.25 साल बाद तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने दूसरी जंग अज़ीम में सिंगापुर में जापानी फौज से हथियार डलवाए थे। इस दौर में हिंदुस्तान की फौज भी लॉर्ड माउंटबेटन के मातहत थी। 1945 में वो एक बार एक सिख रेजिमेंट के दौरे पर गया। दौरे के दौरान इसने सिख फौजियों से खिताब करना था। तमाम फौजी मैदान में जमा थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने इनसे खिताब शुरू किया। लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजी में खिताब कर रहा था, जबकि एक सिख कैप्टन साथ साथ इस खिताब का तर्जमा कर रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने खिताब के दौरान फौजियों को एक तवील लतीफ़ा सुनाया। वो लतीफ़ा सुनाकर खामोश हुआ तो सिख तर्जमान ने इस पूरे लतीफ़े का एक फ़िक्रे में तर्जमा कर दिया। सिख तर्जमान ने जूं ही वो फ़िक्रा बोला, मैदान में मौजूद तमाम सिख फौजियों ने एक बहुत बड़ा कहका लगाया। जवान हंसते जा रहे थे और पेट पकड़कर जमीन पर लूट-पूट हो रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन बड़ा हैरान था। तकरीब खत्म होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने तर्जमान को अपने करीब बुलाया और इसकी महारत की तारीफ की। इसने इससे बड़ी हैरानगी से पूछा कि मैंने 2000 लफ्ज़ों का लतीफ़ा सुनाया था, लेकिन तुमने इसका 17 लफ्ज़ों में तर्जमा कैसे कर दिया, और तर्जमा में ऐसी महारत से किया कि सब लोग हंस कर लूट-पूट होने लगे। आखिर तुमने क्या तर्जमा किया था? सिख फौजी ने बड़े फख्र से सीना फैलाया और संजीदगी से बोला, जनाब, मैंने जवानों से कहा कि साहब ने हंसने वाली बात की है, तुम सब लोग 1.5 मिनट तक हंस कर दिखाओ। सिख रुका और दोबारा फखर से बोला, मैं इनका कप्तान हूँ, मेरा हुक्म था, चनाचे ये लोग 1.5 मिनट तक हंसते रहे। ये बज़ाहिर एक हंसने वाला वाक़या है, लेकिन अगर आप इसे पाकिस्तानी पस मंज़र में रख कर देखें तो ये वाक़या आपको बहुत बड़ा फ़लसफ़ा दिखाई देगा, क्योंकि 74 बरसों से पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े फैसले इसी किस्म के सिख कैप्टन कर रहे हैं और हम सब के पास इन तर्जमानों के हुक्म पर हंसने और रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। एक तर्जमान ने आकर कहा, हमने मशरकी पाकिस्तान छोड़ दिया, अब तुम लोग रोना शुरू कर दो। पूरी कौम रोने लगी। दूसरा कप्तान आया, इसने कहा, मुबारक हो, अंग्रेजों ने हमें एक पाकिस्तान दिया था, हमने इसे 2 पाकिस्तान बना दिया, आओ अपने बंगाली भाइयों को मुबारकबाद दें। कौम मुबारकबाद देने लगी। एक कप्तान ने कहा, हमने अफगानिस्तान को रूस का कब्रिस्तान बनाने का फैसला कर लिया है, तुम सब रूस मुर्दाबाद के नारे लगाओ। कौम ने नारे लगाना शुरू कर दिए। एक कप्तान और आया और इसने कहा, अफगान हमारे भाई हैं, हमने पाक अफगान भाई भाई के नारे लगाए। दूसरा एक और आया और इसने कहा कि अफगान हमारे दुश्मन है, सो हमने अफगान हमारे दुश्मन के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक कप्तान ने कहा, अमेरिका की जंग हमारी जंग है, तुम इसे अपनी जंग कहो। कौम ने इस जंग को अपनी जंग कहना शुरू कर दिया। फिर हमारे तर्जमान ने कह दिया कि तालिबान के वजूद से पूरी दुनिया के अमन को खतरा है, लिहाजा हम इस खतरे से निपटने के लिए खड़े हो गए। असल में हमारा अलमिया है क्या? दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो पहले सोचते हैं और बाद में करते हैं, दूसरे वो जो पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं। जबकि दुनिया में लोगों की एक तीसरी किस्म भी मौजूद है। ये वो लोग होते हैं जो ना कुछ करने से पहले सोचते हैं और ना ही कुछ करने के बाद सोचते हैं। ये लोग बुनियादी तौर पर सोचते ही नहीं। इनके बारे में तारीख का फैसला है कि ये लोग मोहनजोदारो, हड़प्पा और अहराम मिस्र के दौर के लोग हैं। ये लोग तारीख से सीखने के लिए पैदा नहीं हुए। हम तारीख से कुछ नहीं सीख रहे। हमने आज तक अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं की और ना ही करने के लिए तैयार हैं। और एक सुनहरी जुमला कि अगर हमने तारीख से कुछ सीखा होता तो हमें ये मालूम होता जिंदगी का बोझ इंसानों और कौमों ने अपने कंधों पर उठाना होता है, और जो कौम अपनी जिंदगी के बोझ के लिए दूसरे कंधों की तरफ देखती है, इस कौम को आसारे कदीमा और तारीख बनते देर नहीं लगती। इसी ना सीखने की वजह से आज़ाद होने के बावजूद हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह हमको सीखने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।